Hello guys, welcome back to my channel Powerpuff Girl. I hope you all are doing great and are safe at your homes. So guys, I am again back with a new part of my video, that is the third part of the neurological assessment series. In the previous two parts, I have covered about the objective assessment, subjective assessment, sensory examination and motor examination. In this part, I am going to cover about the reflex examination. But before starting the video, please like, share and subscribe my channel for more knowledgeable videos related to physiotherapy, and also press the bell icon to stay updated for my next videos that are coming very soon. So as I had told earlier, this is the third part of the neurological assessment. In this part, I will cover about the reflex examination. So let's start with the today's video. Now, starting from the scratch, what is reflexes? A reflex is a stereotypic response to a stimulus. जब आप कोई स्टिमुलस देते हैं तो जो रिस्पॉन्स आता है उसे हम रिफ्लेक्स कहते हैं. जो रिफ्लेक्स टेस्टिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है. इससे हमें पता चलता है द रिलेशन बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर सिस्टम एंड ऑल्सो अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. रिफ्लेक्स टेस्टिंग से हम लीजन्स को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन है या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन की लीजन है. जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इंक्रीज्ड भी हो सकते हैं, डिक्रीज्ड भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल एब्सेंट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी नहीं हो सकते हैं. सो अ रिफ्लेक्स इज अ स्टीरियोटिपिक रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द स्टिमुलस. इट टेल्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन द सेंसरी सिस्टम एंड द मोटर सिस्टम and also between the connection of the central nervous system and the peripheral nervous system. It also helps us to differentiate between the upper motor neuron lesion and lower motor neuron lesion. The reflexes can be exaggerated, that is increased, decreased or absent. So, reflexes are of two types, or we can say the testing of reflexes can be done in two ways: superficial reflexes and deep reflexes. The examples of or the types of superficial reflexes are pupillary reflex, corneal reflex, gag reflex, abdominal reflex, cremasteric reflex. And the types of deep tendon reflexes are biceps jerk, ankle jerk, knee jerk and brachioradialis jerk. So now let's start with the superficial reflexes. सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में हम स्टिमुलस देते हैं और रिस्पॉन्स आ जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने फर्स्ट रिफ्लेक्स की बात करें जो कि है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में इसका जो प्रोसीजर होता है उसमें हम पेशेंट की प्यूपिल के ऊपर लाइट फोकस करते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया है कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, कोई भी टेस्ट करने से पहले या कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले जो उसका एंटायर प्रोसीजर होता है वो आपको पेशेंट को बताना है और उससे उसका कंसेंट लेना है. सो टॉकिंग अबाउट द प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए लाइट फोकस होती है प्यूपिल पे. ये है इसका स्टिमुलस और इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें आएगा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल. तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, आप एक डार्क रूम लेंगे जिसमें कि जो प्यूपिल्स हैं वो थोड़े डायलेटेड हों. मेक श्योर कि रूम इतना भी ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए कि जब आप प्यूपिल के ऊपर लाइट फोकस करें तो आप उसका रिस्पॉन्स देख ना पाएँ. इसलिए एक रूम होना चाहिए जो कि डार्क होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी कम्प्लीटली डार्क. उसके बाद हम पेशेंट को कामली एक चेयर के ऊपर बिठाएंगे और उनको हम बोलेंगे कि आप स्ट्रेट देखिए. सो वन बाय वन हम दोनों आईज़ के प्यूपिल का रिस्पॉन्स चेक करेंगे. पहले आप राइट आई में शाइन करें लाइट और राइट आई के प्यूपिल का रिस्पॉन्स देखें, और उसके बाद जो आपकी लेफ़्ट आई है आप उसके ऊपर लाइट फोकस करके वहाँ के प्यूपिल का रिस्पॉन्स देखें. तो इससे हम इंटरप्रेट क्या करेंगे, अगर नॉर्मल रिस्पॉन्स है तो उसमें PERRLA का रिस्पॉन्स आएगा.
ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसमें PERRLA का मतलब है, PE मतलब प्यूपिल इक्वल, राउंड, रिएक्टिव टू लाइट एंड अकोमोडेशन। ये इसका नॉर्मल रिस्पॉन्स आएगा। और अगर इसका एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आता है, अगर आप कॉन्स्ट्रिक्शन नोट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डैमेज है टू द ऑप्टिक नर्व। कुछ सिंपैथोमाइमेटिक्स होते हैं जैसे कि कोकेन, जो कि प्यूपिल को डायलेट करते हैं, और कुछ नारकोटिक्स होते हैं जैसे कि हेरोइन, वो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। तो मैंने अभी तक बताया कि आप प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कैसे चेक करते हैं। इसमें हम लाइट फोकस करते हैं टुवर्ड्स द प्यूपिल, और इसका जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल टू लाइट। तो इसके प्रोसीजर में था कि आप एक डार्क रूम में इस प्रोसीजर को करेंगे। आप पेशेंट को कामली कहेंगे चेयर के ऊपर बैठने के लिए, और उसको डायरेक्शन देंगे कि वो स्ट्रेट देखे। आप पहले एक आई में लाइट फोकस करके उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे, और फिर सेकेंड टाइम दूसरी आई में लाइट फोकस करके उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। जो नॉर्मल रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल टुवर्ड्स लाइट। जैसे कि मैंने बताया, प्यूपिल्स इक्वल, राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट। और अगर प्यूपिल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है तो इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डैमेज हो सकता है टू द ऑप्टिक नर्व। और मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि जो कोकेन है उससे प्यूपिल की डायलेशन हो सकती है, और जो हेरोइन है उससे प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकती है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉर्नियल रिफ्लेक्स। इसमें हम कॉर्निया को टच करते हैं विद अ कॉटन प्लग, और इसमें जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है ब्लिंकिंग ऑफ आईज। तो हम पेशेंट को बोलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रेट बैठने के लिए विद द ओपन आइज, और उसके बाद हम एक स्टराइल कॉटन वूल से कॉर्निया को टच करेंगे, और जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा ब्लिंकिंग ऑफ आइज। और अगर कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है तो डैमेज हो सकता है टू द ट्राइजेमाइनल नर्व और फेशियल नर्व। जो ट्राइजेमाइनल नर्व है और फेशियल नर्व है, ये दोनों क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद है जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, वो इस रिफ्लेक्स को डिमिनिश कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। और अगर आप अनकॉन्शियस पेशेंट्स में देखते हैं तो इससे जो उनके ब्रेन स्टेम की फंक्शनिंग है वो हम पता कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रिफ्लेक्स है वो है पैल्पेब्रल रिफ्लेक्स। तो हमने अभी दो रिफ्लेक्सेस देखे, एक था प्यूपिलरी रिफ्लेक्स और एक था कॉर्नियल रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में हम लाइट फोकस कर रहे थे ऑन द प्यूपिल, और उसका जो रिजल्ट आ रहा था वो आया था कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल टुवर्ड्स द रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। और जो नेक्स्ट हमने रिफ्लेक्स देखा वो है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में हम किसी भी स्टराइल कॉटन प्लग से आईलिड्स को टच करते हैं, और इसका जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है ब्लिंकिंग ऑफ आइज। दोनों ही रिफ्लेक्सेस चेक करने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। आपको एक रूम लेना है, उसमें आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप कामली एक चेयर पे बैठिए और स्ट्रेट देखिए विद ओपन आइज, और आपको उसकी जो आईलिड्स है उस पर कॉटन प्लग से टच करना है। तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा ब्लिंकिंग ऑफ आइज। अगर एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है या नहीं आ रहा है रिफ्लेक्स, तो इसका मतलब है कि जो फेशियल नर्व है या ट्राइजेमाइनल नर्व है उसमें डैमेज है। तो जो हमारा नेक्स्ट रिफ्लेक्स है वो है पैल्पेब्रल रिफ्लेक्स। इसमें भी हम आईलिड्स या आई लैशेस को टच करेंगे, और कॉर्नियल रिफ्लेक्स की तरह इसमें भी जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा ब्लिंकिंग ऑफ आइज। आप इसमें भी जो सेम प्रोसीजर था, पेशेंट एक चेयर, आप उसको डायरेक्ट करेंगे कि चेयर के ऊपर बैठिए, आप उसके आईलिड्स को टच करेंगे, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो या तो ब्लिंकिंग ऑफ द आइज आएगा या फिर क्लोजिंग ऑफ द आईलिड्स आएगा। तो ये 3 रिफ्लेक्सेस थे, प्यूपिलरी, कॉर्नियल एंड पैल्पेब्रल। नाउ द फोर्थ रिफ्लेक्स इज गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स में हम जो टॉन्सिल्स के अराउंड सॉफ्ट पैलेट होता है, हम उसमें स्टिमुलस देते हैं, और इसमें जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है एलिवेशन ऑफ द पैलेट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द बैक ऑफ द थ्रोट। तो जो गैग रिफ्लेक्स है उसमें स्टिमुलस होगा टचिंग द सॉफ्ट पैलेट अराउंड द टॉन्सिल एरिया, और जो इसका रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा एलिवेशन ऑफ द पैलेट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द बैक ऑफ द थ्रोट। तो इसके जो डायरेक्शंस हैं इसको चेक कैसे करते हैं, हम पेशेंट को बोलेंगे कि
वी विल आस्क द पेशेंट टू सिट विद माउथ ओपन, और हम पेशेंट को साउंड करने के लिए बोलेंगे। और जो हमारा रूफ ऑफ द माउथ है उसको हम कॉटन बड से टच करेंगे गैग रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए। और ये जो रिफ्लेक्स है ये एब्सेंट होगा अगर ग्लॉसोफरेंजियल नर्व की पाल्सी होगी। और अगर जब हम इसको स्ट्रोक पेशेंट्स में चेक करते हैं, अगर गैग रिफ्लेक्स स्ट्रोक के पेशेंट्स में एब्सेंट होता है तो इसका मतलब है उनको डिस्फेजिया है। सो ये हमारा फोर्थ रिफ्लेक्स था, गैग रिफ्लेक्स। इसको हमने कैसे चेक किया, इसमें हम टच करते हैं सॉफ्ट पैलेट को अराउंड द टॉन्सिल एरिया, और जो इसका वो आता है रिस्पॉन्स आता है, उसमें जो एलिवेशन ऑफ द पैलेट होता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स होती है इन द बैक ऑफ द थ्रोट। और इसको हम चेक कैसे करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि प्लीज सिट विद योर माउथ ओपन एंड आस्क द पेशेंट टू से आह, and then you have to touch the roof of the mouth with a cotton bud। और इसका जो इंटरप्रिटेशन आता है वो ये आता है कि अगर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो ग्लॉसोफरेंजियल जो नर्व होता है उसका डैमेज या पाल्सी हो सकता है। और अगर हम इसको स्ट्रोक के पेशेंट्स में चेक करते हैं उनमें ये एब्सेंट होता है तो इसका मतलब है कि उनको डिस्फेजिया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रिफ्लेक्स, दैट इज़ द एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। इसमें तो जैसे इसमें नेम इंडिकेट हो रहा है एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, ये हम एब्डोमेन से चेक करते हैं। और जो हमारे एब्डोमेन के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं उनमें हम स्ट्रोक करते हैं। स्ट्रोक करने के लिए जो हमारे पास एक हैमर होता है उसमें पीछे एक ब्रश होता है, हम उसकी हेल्प से जो क्वाड्रेंट्स हैं उनको स्ट्रोक करते हैं। और इसका जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द abdominal muscles and deviation of the umbilicus towards the stimulus। तो गैग एब्डोमिनल रिफ्लेक्स चेक करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। हम पहले पेशेंट को पूरा एंटायर प्रोसीजर उसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो होगी लाइंग पोजीशन, और जो थेरेपिस्ट की पोजीशन होगी वो होगी टुवर्ड्स द साइड ऑफ द पेशेंट। हम पहले पेशेंट से कंसेंट लेंगे, उसको डिटेल में जो प्रोसीजर है वो बताएंगे, और उसके बाद हम ब्रश की हेल्प के थ्रू जो क्वाड्रेंट्स है उसको स्ट्रोक करेंगे एब्डोमेन पे। द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन उनके ऊपर स्ट्रोक करेंगे, और उसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें आएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स एंड द डेविएशन ऑफ द अम्बिलिकस टुवर्ड्स द स्टिमुलस। उसके बाद जो नेक्स्ट रिफ्लेक्स आता है वो हमारे पास है क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स। और इसमें जैसे हमने एब्डोमिनल रिफ्लेक्स में 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन पे स्ट्रोक किया था, इसमें हम इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे स्ट्रोक करते हैं। और इसका जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है एलिवेशन ऑफ द इप्सिलेटरल टेस्टिकल। तो इसमें भी बाकी सारे रिफ्लेक्सेस की तरह जो पेशेंट है हम उसको एंटायर प्रोसीजर बताएंगे, और प्राइवेसी सेटिंग्स में जो इनर पार्ट ऑफ द थाई है, जो अपर पार्ट ऑफ द थाई है, उसको हम स्ट्रोक करेंगे। जो रिफ्लेक्स है अगर किसी को टेस्टिकुलर लीजन है तो ये उसमें एब्सेंट हो सकता है, और जो इलियो इंग्वाइनल नर्व इंजरीज होती है उसमें भी ये जो रिफ्लेक्स है ये एब्सेंट हो सकता है। और जो जिनाइटोफिमोरल नर्व इंजरीज होती हैं उसमें भी ये जो रिफ्लेक्स है ये एब्सेंट हो सकता है। मैं आपको जिसमें बता रही हूँ कि रिफ्लेक्स इसमें एब्सेंट हो सकता है तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। तो हमने क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स में ये देखा कि हम इसमें जो स्टिमुलस देते हैं वो होता है कि जो अपर पार्ट ऑफ द थाई होता है, इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई है, हम उसके ऊपर स्ट्रोक करेंगे, और जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा एलिवेशन ऑफ द इप्सिलेटरल टेस्टिकल। और हमने इसके रिजल्ट में ये देखा कि अगर कोई टेस्टिकुलर लीजन होगा, जिनाइटोफिमोरल नर्व इंजरी होगा, इलियो इंग्वाइनल इंजरी होगा, तो उसमें जो रिफ्लेक्स होगा ये एब्सेंट होगा। जो नेक्स्ट रिफ्लेक्स है ये है प्लांटर रिफ्लेक्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है। इसे हम बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है डिफ्रेंशिएट करने में लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। इसमें हम स्ट्रोक करते हैं सोल ऑफ द फुट विद द ब्लंट सरफेस फ्रॉम द लेटरल सरफेस ऑफ द फुट टुवर्ड्स द ग्रेट टो। तो इसको चेक करना भी इजी होता है। जो हैमर में ब्रश होता है हम उससे ही बेबिंस्की रिफ्लेक्स को चेक करते हैं।
इसमें हम सोल ऑफ द फुट पे स्ट्रोक करते हैं फ्रॉम द लेटरल सरफेस टुवर्ड्स द ग्रेट टो। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि जब आप स्ट्रोक करते हैं तो अगर आप स्लो स्ट्रोक करेंगे तो रिफ्लेक्स का जो रिस्पॉन्स है वो या तो नहीं आएगा या आप उसको देख नहीं पाएंगे। इसलिए जो आपकी स्ट्रोकिंग है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, थोड़ी फास्ट होनी चाहिए रिफ्लेक्स का रिस्पॉन्स देखने के लिए, या जो आपने स्टिमुलस दिया है उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए, रिफ्लेक्स चेक करने के लिए। तो हम बेबिंस्की रिफ्लेक्स के बारे में बात कर रहे थे, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें एक्सटेंशन होगी ग्रेट टो की और फैनिंग होगी अदर टोज की। इसका मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। अगर ये नेगेटिव है तो इसमें सिर्फ फ्लेक्शन होगी टोज की, इट मीन्स इट इज़ नॉर्मल। और अगर ये एब्सेंट है तो इसमें कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा, मतलब कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें होगी एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेट टो एंड फैनिंग ऑफ द अदर टोज, इट मीन्स इसमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। अगर ये नेगेटिव होगा तो इसमें सिर्फ फ्लेक्शन होगी टो की, और अगर ये एब्सेंट है तो इसमें कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं दिखेगा, इट मीन्स ये लोअर मोटर न्यूरॉन की लीजन है। तो यहाँ पे जो हमारे सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं वो ख़त्म होते हैं। हमने सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, पैल्पेब्रल रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, क्रिमेस्टिक रिफ्लेक्स एंड प्लांटर रिफ्लेक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज बेबिंस्की साइन, इनके बारे में देखा। तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब अगर हम डीप रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करें तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, इन्हें हम मायोटेक्टिक रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं, और इन्हें हम हैमर के थ्रू चेक करते हैं। तो इसका जो फिजियोलॉजी है वो ये है कि जब हम किसी भी मसल के टेंडन के ऊपर टैप करते हैं थ्रू अ हैमर, तो उस मसल के अंदर पैसिव स्ट्रेचिंग होती है। तो इसमें जो सबसे पहला रिफ्लेक्स है वो है बाइसेप्स जर्क। लाइक अदर रिफ्लेक्सेस, इसमें भी हम पेशेंट को उसका एंटायर प्रोसीजर बताएंगे। उसको या तो पेशेंट चेयर पे बैठ सकता है या उसकी जो पोजीशन है वो सुपाइन लाइंग हो सकती है। अगर पेशेंट बैठ नहीं सकता है तो उसका जो फोरआर्म है हम उसको सपोर्ट करेंगे 90 डिग्री। जो बाइसेप्स का टेंडन है उसको पैल्पेट करेंगे क्यूबाइटल फोसा में, और उसमें हम अपना थंब रखेंगे, और फिर हैमर की मदद से जो हमारा थंब है उसके ऊपर टैप करेंगे, और इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। तो बाइसेप्स जर्क को चेक करने के लिए पेशेंट की सुपाइन पोजीशन भी हो सकती है, सिटिंग पोजीशन भी हो सकती है। इफ़ द पेशेंट इज अनेबल टू सिट देन सुपाइन पोजीशन इज प्रेफर्ड। We will palpate the tendon of the biceps in the cubital fossa. We will place our thumb over it and then we will tap on the thumb, and the response will be the flexion of the elbow. Now the next one is brachioradialis jerk. We will explain the entire procedure to the patient. We will make the patient sit on a chair, and after that we will flex the elbow 90 degree in mid pronated forearm. So we will tap on the forearm approximately 10 centimeter proximal to the wrist, because जो ब्रेकियोरडियालिस का टेंडन है उसको पैल्पेट करने में वो इजी नहीं होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम पेशेंट को चेयर के ऊपर बिठाएंगे, उसका जो फोर आर्म है वो फ्लेक्स्ड होगा 90 डिग्री इन द एल्बो एंड इन मिड प्रोनेटेड पोजीशन, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो आएगा फ्लेक्शन ऑफ द आर्म एट द एल्बो एंड सुपिनेशन। नेक्स्ट वन इज़ ट्राइसेप्स जर्क। ट्राइसेप्स जर्क को टेस्ट करने के लिए हम ट्राइसेप्स के टेंडन के ऊपर ही टैप करेंगे और उसका जो रिस्पॉन्स है वो चेक करेंगे, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो आएगा एक्सटेंशन ऑफ द फोर आर्म। उसके बाद इसमें दो रिफ्लेक्सेस और होते हैं, एक होता है नी रिफ्लेक्स और एक होता है एंकल जर्क। नी जर्क या क्वाड्रिसेप्स जर्क और एंकल जर्क, इसमें भी हम पेशेंट को एंटायर प्रोसीजर बताएंगे। नी जर्क चेक करने के लिए उसको हम सिटिंग पोजीशन में बिठाएंगे, और उसके जो फीट है वो फ्लोर के ऊपर सपोर्टेड नहीं होनी चाहिए, फ्लोर से थोड़े ऊपर होने चाहिए। जो क्वाड्रिसेप्स का टेंडन है हम उसको पैल्पेट करेंगे जस्ट बिलो द पटेला, और टेंडन के ऊपर हम टैप करेंगे, तो जो रिस्पॉन्स आएगा, जो नॉर्मल रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा एक्सटेंशन ऑफ द नी। और ऐसे ही हम एंकल जर्क चेक करेंगे। इसमें हम
पेशेंट को डॉर्सीफ्लेक्स करने के लिए बोलेंगे फुट, ताकि वो लोअर लेग के साथ एक राइट एंकल को मेंटेन करे। और जो कैल्केनियम का पोस्टीरियर पार्ट है उसके ऊपर हम टैप करेंगे, और इसमें भी जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट। तो हमने जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस थे उसमें हमने बाइसेप्स जर्क, ब्रेकियोडालिस जर्क, ट्राइसेप्स जर्क, क्वाड्रिसेप्स जर्क और एंकल जर्क के बारे में पढ़ा। आपको इनके टेंडन पैल्पेट करने आने चाहिए, और आपको हैमर से टेंडन के ऊपर टैप करना आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है वो क्या आएगा। बाइसेप्स का टेंडन, ब्रेकियोडालिस का टेंडन, और जैसे कि मैं बताया कि जो बाइसेप्स का टेंडन है उस पर हम क्यूबाइटल फोसा में टैप करेंगे, अपना थंब रखेंगे और फिर हैमर से टैप करेंगे। जो ब्रेकियोडालिस था उसमें था 10 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट। फिर जो क्वाड्रिसेप्स था वो था, उसका टेंडन हमने पैल्पेट किया जस्ट बिलो द पटेला। और जो एंकल जर्क था उसमें जो टेंडन था वो था कैल्केनियम, ओवर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैल्केनियम। और इसमें जो फुट है वो पहले डॉर्सीफ्लेक्स होगा, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो प्लांटर फ्लेक्शन आएगा। तो आज की वीडियो में हमने रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस और डीप रिफ्लेक्सेस। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में हम स्टिमुलस देते हैं, स्ट्रोकिंग करते हैं, या लाइट जो स्टिमुलस है वो लाइट हो सकता है, कॉटन प्लग हो सकता है, या फिर स्ट्रोकिंग हो सकती है। और जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है उनको चेक करने के लिए हमने हैमर यूज़ किया है। मेरे आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि एक फिजियो किट में क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर मैं आपको हैमर के जो पार्ट्स हैं वो डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी। So guys, I am winding up my video till here. Thank you so much for keeping me motivated, and do share your review with me on my Instagram channel or in the comment section of my YouTube video. Thanks for today. Have a nice day, and please do like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.